एक तरफ पूरी देश की इकोनॉमी खत्म हो रही है, दूसरी तरफ और इंसानियत के दुश्मन मुल्क को तोड़ने में लगे हैं, तीसरी तरफ नॉर्थ साउथ को हिंदुस्तान से बांटने में लगे हैं, कोई डिलिमिटेशंस के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, चौथी तरफ और पूर्णिया का ये भारत एक तरफ हमारे रविकांत झा जी जो हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में इनका हिस्सा, एक तरफ कबीर, एक तरफ हमारे संत, हमारे गुरु भाई निर्मल बाबा, स्वामी निरंजन बाबा, महर्षि जी एक तरफ, ज्ञानी हर्षित जी गुरुद्वारा। यही हमारा संस्कृति है, यही हमारा वसुधैव कुटुंबकम है, यही हमारी तहजीब है, यही हमारा संस्कार है, यही हमारी इंसानियत है। हम छठ में भी ऐसे ही रहते, होली में भी ऐसे ही रहते। आज नहीं, 90 के पहले से छठ, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, ईद, बकरीद, चौहरमल, बैसाखी, फिर भगवान बिरसा मुंडा जी, महर्षि जी, सभी रामनवमी, सभी तरह के पर्वों में हम लोग की यही पहचान है। और आज जिस तरीके से सीमांचल हमेशा संदेश देती है और उसमें पूर्णिया, कोसी हमेशा संदेश देती है कि हम नफरत के खिलाफ हैं, इंसानियत के पैरोकार हैं, हम मोहब्बत के रास्ते चलना जानते हैं और हर जाति धर्म वर्गों की खुशियों के लिए जीते हैं, सभी के विचारों का सम्मान करते हैं, सभी के अधिकारों के लिए मरने और लड़ने का जज्बा है। मानवता ही जिंदाबाद, इंसानियत और मानवता से ऊपर कोई सर्वश्रेष्ठ। टीका टोपी की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया देखिए, मैं किसी के बारे में नहीं जानता। आजाद हिंदुस्तान के बाद कितने बार कौन कौन लोग, जब चुनाव मौसम आता है तो सभी तरह के पर्व लोगों को याद आ जाता है। चुनाव खत्म होते ही लोग भूल जाएंगे दीपावली, होली, रामनवमी, भूल जाएंगे लोग छठ, भूल जाएंगे रोजा। कभी सीमांचल में आप सुने थे कभी कोई रोजेदार बाहर से आके करता है, चुनाव नहीं हो तो कोई ना आवे, सब भूल जाए। आपका इशारा तेजस्वी नहीं, किसी पे नहीं है। मैं छठ में भर दिन भर रात घूमता हूँ, तब चुनाव नहीं होता। होली में चुनाव नहीं होता, दुर्गा पूजा में चुनाव नहीं होता, हर साल चुनाव नहीं होता, हर साल ईद होती है तब चुनाव नहीं होता। इसी साल क्यों? इसी साल लोगों को रोजा और पर्व याद क्यों आता है? इसी साल नफरत को तेज क्यों की जाती है? इसीलिए हम लोग यहाँ बड़ा संदेश दे रहे हैं और सबको चाहिए, सही कहा, टीका टोपी हमारी जो संस्कृति है, यह हमारी संस्कृति पगड़ी भी है, हमारी संस्कृति अपो दीपो भवा भी है, हमारी संस्कृति बिल्कुल जीसस क्राइस्ट भी है, हमारी संस्कृति इस्लाम भी है, हमारी संस्कृति शिव है, हमारी संस्कृति कृष्ण का कर्म है, हमारी संस्कृति राम की मर्यादा है, हमारी संस्कृति गुरु गोविंद गुरु नानक देव जी की कुर्बानी है, हमारी संस्कृति कबीर का इंसानियत और मानवता है, हमारी संस्कृति महर्षि की साधना है, हमारी संस्कृति बुद्ध और इस्लाम के प्रेम के रास्ते चलने का है। और उसी रास्ते हम संकल्पित होकर के इस बिहार की आजादी, बिहार के लोगों का विकास, उसकी तरक्की, उसकी खुशियों के लिए हम सब आज एक यहाँ पर जुटे हैं। और यही हमारी ताकत है, यही हमारी सनातन है और यही आशीर्वाद है, यही आशीर्वाद, यही आशीर्वाद है। इन्हीं के आशीर्वाद से हम इंसान हैं, हमारे खूनों में सबका खून है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, एसटी, एससी, चमार, पासवान,
कोई गलतफहमी में ना रहे। पप्पू यादव के खून में सबका खून है, किन्हीं को यह ना लगे कि यह खून अलग अलग। चलिए, जेपी नड्डा जी जो है स्वास्थ्य चलिए वो क्या बोलते, जेपी नड्डा साहब को उनको कहिए कि पहले अस्पताल ठीक करे, उनको कहिए कि मांगा जो पढ़ाई बच्चे हैं वो खत्म हो, आम आदमी अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई को बोलिए फ्री करे, जांच फ्री करे, हॉस्पिटल को लूटना बंद करवाए और सरकारी अस्पताल को दुनिया का नंबर 1 करे, आलतू फालतू बात बोलना बंद करे, इंसान और दूसरों के बारे में सोचना कम। हम जेपी नड्डा साहब को सलाह देंगे कि जेपी नड्डा साहब, हॉकिंस का शरीर था, मन सुंदर था, अब्राहम लिंकन, जेम्स, भाभा, आइंस्टीन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। मन स्वस्थ होगा तो दुनिया सुंदर होगा। नड्डा जी, आप लोगों का मन अस्वस्थ है, शरीर जितना स्वस्थ कर लीजिए, मन यदि स्वस्थ नहीं है तो फिर ये दुनिया अच्छी नहीं हो सकती। मन को स्वस्थ बनाइए। प्रेमानंद जी को देख लीजिए, दोनों किडनी फेल है, दवाई नहीं लेते हैं, 40 सालों से जिंदा है, क्योंकि प्रेमानंद का मन स्वस्थ है और वो मोहब्बत की बात करते हैं, नफरत की बात नहीं करते। आज के दिन में नीतीश कुमार जी को क्या हुआ? नीतीश कुमार जी अच्छे हैं, उम्र, अब उनका इंटेंशन कोई खराब नहीं है, बीमारी और उम्र उन पर हॉबी हुआ है। 75 के तो मोदी जी भी हैं, उम्र तो लालू यादव जी पर भी हॉबी होता है, हर लोगों पर हॉबी होता है। हमें किसी भी कीमत पर ऐसी ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए जो विकास की बात कमजोर पड़ जाए, जो रोजगार की बात कमजोर पड़ जाए। मैं सबको सलाह दूंगा, आपके पिता भी बुजुर्ग हो गए, जब आपके साथ नीतीश कुमार थे तब मोदी जी गरियाते थे, बोला महिला विरोधी है। जब आपसे अलग हुए तो आप गरियाते हैं। भैया, आप बीजेपी से लड़ रहे हो या नीतीश से लड़ रहे हो? आप भी नीतीश से लड़ोगे, बीजेपी नीतीश को खत्म करेगा। और एक छोटी सी बात, यदि भूल किसी से हो जाए और इंटेंशन गलत ना हो तो क्षमा जोग है, और इस पर राजनीति नहीं की जा सकती। धन्यवाद। आपने पूरे जिला से लोगों को बुलाया जी, आपने पूरे जिले हम सबको निमंत्रण दिए हैं, सबको, सोशल मीडिया पर कब लाइव आके सबको, पूरे बिहार को निमंत्रण दिया। तेजस्वी जी आते तो और अच्छा होता, आए, हम उनका स्वागत करते हैं। तेजस्वी जी, यह रूटीन आजीवन रखिएगा, यही आग्रह करते हैं।